जीतता है और भाग निकलता है तो एडम आजाद हो जाएगा और वो लोग जिंदा दुनिया में वापस लौट पाएंगे। लेकिन अगर हेल कॉप उन्हें पकड़ लेता है तो सिर्फ एडम ही नहीं बल्कि रैचल भी हमेशा के लिए नरक में फंस जाएगी। बीजेल ये डील मान लेता है क्योंकि अब तक उसके पास एडम और बाइकर गैंग के लीडर रॉय जैसे गोद लिए हुए बेटे थे, लेकिन अब रैचल के साथ उसे पहली बार एक असली वारिस मिल सकता था जो भविष्य में नरक और जिंदा दुनिया पर राज कर सके। डील तय हो जाती है और चार्ली बीजल की गाड़ी को फॉलो करके रेस की स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचता है। वहां रॉयस और उसकी गैंग भी आ जाती है और क्लारा चार्ली से कहती है कि सैम को बता देना कि वो ठीक है। सब कुछ तैयार होने के बाद बीजल चार्ली को नरक से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है और उसे अब भी रेस से हटने का ऑप्शन देता है, लेकिन चार्ली अपना रेड कैप पहनता है, अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और अपनी मंजिल की ओर तेजी से निकल पड़ता है। कुछ सेकंड बाद हेल कॉप अपनी गाड़ी लेकर पीछे आ जाता है और रेस शुरू हो जाती है। रेस के दौरान रॉय अपने पिता का सामना करता है और कहता है कि उसे भी नरक से भागने का एक मौका चाहिए, लेकिन बीजल उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि रॉय हमेशा से एक नाकाम बेटा रहा है। गुस्से में रॉय अपने पिता को गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ता है और मोटरसाइकिल से पोर्टल की ओर निकल पड़ता है। रॉय अपनी बाइक की स्पीड तेज करता है और हेल कॉप की गाड़ी तक पहुंच जाता है। हेल कॉप उस पर गन तान लेता है, लेकिन रॉय उसे याद दिलाता है कि वो उसका एहसानमंद है। हेल कॉप अपनी गन नीचे कर लेता है और रॉय चार्ली की कार की तरफ बढ़ जाता है। वो आखिरकार कार तक पहुंच जाता है और तलवार निकालकर चार्ली से कार रोकने और रेस छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि अब वो पोर्टल पार करेगा, लेकिन चार्ली मना कर देता है और गन निकाल लेता है। तभी क्लारा एक आखिरी दयालुता दिखाते हुए रॉय के चेहरे पर कपड़ा डाल देती है जिससे वो कंट्रोल खो देता है। बाइक तेजी से क्लिफ की ओर बढ़ती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहां रॉय अपनी ही तलवार से मारा जाता है और एक खतरा टल जाता है, लेकिन हेल कॉप अभी भी उनका पीछा कर रहा है और चार्ली की कार के और करीब आता जा रहा है। हेल कॉप उनकी गाड़ी पर वार करने लगता है। तब चार्ली अपनी गन निकालकर सीधा हेल कॉप के सिर